दोस्तों टॉपिक का नाम है पीसीओएस, पॉलीसाइस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। और इसके साथ ही दोस्तों ये रिप्रोडक्टिव एज में बहुत ही आम है, जिसमें महिलाओं के हार्मोन्स जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। ओव्यूलेशन का जो समय है ना वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इसके साथ ही पीरियड्स का टाइम भी इरेगुलर हो जाएगा। कि नेचुरली आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उससे न केवल भारतीय महिलाएं बल्कि विश्व भर में लाखों करोड़ों महिलाएं जो है प्रभावित होती हैं। दोस्तों टॉपिक का नाम है पीसीओएस, पॉलीसाइस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। दोस्तों ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर डिसीज है, जिसमें महिलाओं के हार्मोन्स जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों ये रिप्रोडक्टिव एज में बहुत ही आम है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि महिलाएं जो है इसको बहुत ही देर से पहचान पाती है। बहुत सी महिलाएं तो ये समझ ही नहीं पाती कि उनके साथ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। उसके बाद वो उसको शेयर करने से डरती है, ठीक है। और शेयर भी करती है तो किसी फीमेल को ही करती है, और फीमेल दूसरी भी उनकी जैसी ही होती है जिनको उतनी जानकारी नहीं होती है पीसीओएस के बारे में, या वो सिम्टम्स उनके अंदर क्यों आ रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने घरेलू कुछ उपचार करना शुरू करते हैं, कुछ देसी दवाइयों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि ये सब उनको क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पीसीओएस है क्या, इसके लक्षण जो फीमेल है, फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको क्या देखने को मिलेंगे, और इसके इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे क्या होंगे। और इसके साथ ही दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नेचुरली इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। खैर चलिए दोस्तों इसको छोड़िए, हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज पीसीओएस। दोस्तों पीसीओएस एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसके अंदर फीमेल के अंदर, मैं आम भाषा में बोलूं, ओवेरी वगैरह का जिक्र ना करूं तो सही बताऊं तो एंड्रोजेनिक जो है उनके अंदर हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में बात करते हैं, मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। देखिए दोस्तों हमारे अंदर जो है दो मेन जो है, मेन की मैं बात कर रहा हूं, सेक्स हार्मोन है। पहला है टेस्टोस्टेरोन, पुरुषों के लिए। पुरुषों में अगर वो कम है तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है पुरुषों में भी होगी। फीमेल के लिए है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की जगह जब इनका टेस्टोस्टेरोन वो ज्यादा बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब पहला तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है कि ओव्यूलेशन का जो समय है ना वो गड़बड़ा जाता है। अब बहुत से लोगों को ओव्यूलेशन नहीं पता होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करूंगा, वीडियो लंबी हो जाती है नहीं तो ओव्यूलेशन का मतलब है दोस्तों कि एक फीमेल है, उसको आज पीरियड होते हैं, ठीक है। पीरियड होने के बाद में 4 दिन 5 दिन पीरियड्स हुए, बंद हो गए, ठीक है। तो उसके बाद जिस दिन से बंद हुए 13 या 14 दिन बाद उनके जो ओवेरी है उसके अंदर एग जाता है। अब वो तैयार होता है कंसीव करने के लिए, सीमन का इंतजार करता है। अगर सीमन में कोई भी जो हमारा शुक्राणु है वो वहां तक पहुंच जाता है तो वो सीधे सीधे कंसीव हो जाता है, यानी कि वो बच्चा बन जाता है, ठीक है। बाद में तो अब होगा क्या कि इसका समय जो है इरेगुलर हो जाएगा। किसी का 15 दिन होगा, किसी का 16, किसी का 20 दिन, क्योंकि इसके साथ ही पीरियड्स का टाइम भी इरेगुलर हो जाएगा। पीरियड्स 2 महीने नहीं आएंगे, 3 महीने नहीं आएंगे, किसी किसी को 6 महीने भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों एक ओवरी के अंदर जो है ना, वो पिक्चर के द्वारा दोस्तों मैं दर्शाने की कोशिश करूंगा। ओवरी के अंदर जो है छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। अब ये सिस्ट क्या बला है, सिस्ट होते हैं दोस्तों ब्लड की गांठें, ठीक है। ब्लड की छोटी छोटी गांठें वहां बन जाएंगी, और सिस्ट बनना किसी भी कंडीशन में जो है ठीक नहीं होता है। इनको घोलना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होते सिस्ट बनना बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर। अब दोस्तों जैसे ही हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो पूरा शरीर का सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम दोस्तों डिटेल में बात करते हैं कि भाई इसके कारण क्या है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पीसीओएस। पीसीओएस होने के क्या क्या कारण है। दोस्तों शुरुआत में ही आपको बता दूं कि अभी तक कोई रिसर्च ऐसी नहीं आई है कि 100% बता सके कि भाई इसके क्या कारण है। लेकिन कुछ रिसर्च जो हुई है उनके आधार पे उन्होंने बोला है कि ये मुख्य कारण हो सकते हैं। मतलब अभी 100% कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है जो बिल्कुल क्लेम कर सके कि भाई ये कारण है। तो रिसर्च के द्वारा जो जो कारण उन्होंने बताए हैं
वो दोस्तों हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला है दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों, देखिए जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एक उसका रस बनता है, वो ब्लड में जाता है, वहां जो है आपका ग्लाइकोजन बनता है। तो ग्लाइकोजन को जो है ना कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन जो है बनाती है। तो जब आपकी बॉडी जो है ना इंसुलिन उतनी मात्रा में नहीं बना पाएगी कि जितना आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन बना है उसको कंट्रोल कर सके। कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका ब्लड शुगर, यानी कि आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी। दूसरा दोस्तों कारण है जेनेटिक्स। मतलब अगर आपके परिवार में आपकी माता को या आपकी नानी को, तो ये आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तीसरा जो दोस्तों कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके शरीर में जो हार्मोन का रेशो होता है LH का और FSH का, वो रेशो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो मेनली देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये होता है। चौथा जो दोस्तों कारण है वो है आपकी बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल क्या है? लेट से सोना, लेट से उठना, ठीक है। जंक फूड ज्यादा खाना, शुगर वाली चीजें ज्यादा खाना, कोई भी एक्टिविटी ना करना, ठीक है, बिल्कुल इनएक्टिव रहना। तो ये सारी चीजें भी PCOS का कारण हो सकती है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि फीमेल फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं या मेल की भी बात कर लेते हैं, आपको सबको ही समझना चाहिए कि आपके घर में जो महिला है कहीं वो इस दौर से तो नहीं गुजर रही है। मेरे हिसाब से ये वीडियो सबको देखनी चाहिए और मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि छोटा सा एक ओवरऑल आइडिया आपको हो गया होगा PCOS के बारे में। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। आपको जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ PCOS, ठीक है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो सभी के जो है लक्षण जो है, सिम्टम्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ है जो कॉमन है, उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। कॉमन वालों की सबके अलग अलग हो सकते हैं, इनमें से अगर दो चार आपको हैं तो ये समझ लीजिए PCOS वाली प्रॉब्लम है। पहला है इरेगुलर पीरियड्स, यानी पीरियड्स का टाइम गड़बड़ा जाएगा। अगर देखा जाए तो 28 दिन का एक साइकिल होता है, 28 डेज का, वो गड़बड़ा जाएगा। कभी आपको 2 महीने में पीरियड्स आएंगे, कभी जो है 30 दिन में आएंगे, 30 दिन कह रहा हूँ सॉरी, 45 दिन में आएंगे, तो वो टाइम जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। कुछ केसेस में जो है 3 महीने 6 महीने भी एक टाइम हो सकता है, और कुछ के जो है दोस्तों परमानेंटली बंद हो जाते हैं कुछ समय के लिए। दूसरा जो सिम्टम देखने को मिलेगा आपको वो है चेहरे पे एक्सेस बाल, यानी कि चेहरे के ऊपर बाल आने लगेंगे। जैसे आदमी को दाढ़ी आती है ना, वैसे चेहरे पे बाल आने लगेंगे। तो तीसरा दोस्तों क्या सिम्टम होगा कि चेहरा जो है बहुत ऑयली हो जाएगा, ऑयली स्किन हो जाएगी। तो ऑयली स्किन होगी ही होगी और चेहरे पे एक्ने आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को होता है कि एक्ने कम आते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो चौथा है, पता नहीं चौथा है या पांचवा सिम्टम है, कि आपके बाल जो है वो पतले हो जाएंगे। बाल पतले हो जाएंगे तो बाल आपके टूटने भी लगेंगे। बाल जो है बिल्कुल हेल्थ खराब हो जाएगी, बाल पतले हो जाएंगे और बाल टूटने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है मूड स्विंग। जब भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन जो है इम्बेलेंस होते हैं तो क्या होता है कि हमारा मूड जो है डिस्टर्ब होने लगता है। दोस्तों हमारा जो मूड है ना, कब हैप्पी है, कब हम गुस्से में है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है किस पे? हार्मोन्स पे। तो जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बेलेंस हो जाएंगे तो आपका मूड भी इम्बेलेंस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो एक सिम्टम है वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होगी। आप जो है कंसीव नहीं कर पाएंगे। हिंदी में इतना ही बता देता हूँ कि आप जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक तो नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों ये कुछ सिम्टम थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको पहचान लेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, यानी कि इसका इलाज ही ना किया जाए, छोड़ दिया जाए कि चलो छोड़ो, छोड़ते हैं, तो क्या क्या इसके जो है इफेक्ट होंगे लॉन्ग टर्म में। पहला तो है दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज, शुगर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मधुमेह। दूसरा है कि हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाएगा, हाई BP की प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए फिर आप जो है लॉन्ग टर्म में दवाइयां खाते फिरेंगे। इसके बाद जो दोस्तों प्रॉब्लम है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब है, देखिए कोलेस्ट्रॉल तो हमारे अंदर दो प्रकार के होते हैं, HDL और LDL। तो LDL जो होता है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, HDL होता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो हमें चाहिए, मतलब चाहिए तो लो भी,
लेकिन लो बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो वो फिर बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके ब्लड के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल, फैट, सब कुछ चीजें जमने शुरू हो जाएगी। जमना शुरू होगी तो क्या होगा कि आपकी जो नसें हैं उनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होगा, फिर खून को पास होने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हाई बीपी की सॉरी हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहेगी। जब हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो उसके साथ में एक एडिशनल चीज आपको मिलेगी ही, वो है हार्ट डिसीज। अब हार्ट डिसीज क्या है? हार्ट में कोई, वैसे सही बताऊं तो कोई उसकी डिसीज नहीं होती है। नसों के अंदर जब खून जमना शुरू हो जाएगा तो दिल को क्या है, दिल क्या है हमारा मोटर, उसको पंप करना रहता है, पूरी बॉडी के अंदर खून को पंप करता रहता है। अब बीच में पाइप के अंदर जो नसें हम उनको पाइप कर रहे हैं, उसके अंदर जब अवरुद्ध बन जाएगा, कोई ब्लॉक बन जाएगा, तो अब क्या होगा, मोटर पे लोड पड़ेगा। इसको ही बोलते हैं हम हार्ट डिसीज। हाई कोलेस्ट्रॉल की मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सिम्टम्स आपको जब तक ये 75 या 80 के आसपास जब तक ये डैमेज नहीं कर देता ना, आपकी ब्लॉकेज कर देता, तब तक आपको कोई सिम्टम भी नहीं देता। ठीक है, तो एकदम से क्या होगा, ब्लॉकेज इतना ज्यादा बन जाएगा कि दिल आपका पुश ही नहीं कर पाएगा, और फिर क्या होगा, इसको ही बोलते हैं हम हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। इसके बाद है एक बीमारी हो जाएगी आपको नींद के लिए, नींद वाली इंसोम्निया जिसको बोलते हैं। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, आपको बहुत रात रात तक 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आएगी। दिन में फिर आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, थकावट रहेगी, लेजीनेस रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, किसी काम में दिल नहीं लगेगा, बार बार गुस्सा आएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ होगी ही। इसके साथ एक प्रॉब्लम होगी कि भाई आपका जो मैरिटल, अगर आप देख रहे हैं रिलेशनशिप, उसमें प्रॉब्लम आनी ही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई इसको कैसे जांच सकते हैं, हाउ टू डायग्नोस पीसीओएस। सबसे पहली बात, जो मैंने लक्षण बताए हैं वो अगर आपको लग रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा। आप किसी भी लैब के पास जाइए, लैब वाले को बोलिए कि भाई मुझे हार्मोन्स का जो है टेस्ट कराना है, मेरे हार्मोन्स जो है मुझे इम्बैलेंस लग रहे हैं, तो आपका वो टेस्ट कर देगा। ठीक है, उसमें आपको बता देगा भाई आपके जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा बढ़े हुए हैं। या फिर टेस्ट, हम सोचते हैं ना टेस्ट हमको पढ़ने नहीं आते। भाई टेस्ट में क्या होता है, जब वो एक नंबर देते हैं ना कि भाई ये नंबर है, ये आपका नंबर है, और साइड में इधर नंबर दिया होता है कि इससे इसके बीच में ये नंबर होना चाहिए। अगर वो उससे इसके बीच में है तो नेचुरल है। ठीक है, नहीं आता है तो आजकल चैट जीपीटी वगैरह है, वो पूरी पीडीएफ बनाई है उसकी, और चैट जीपीटी पे अपलोड कर दीजिए। उसको बोलिए कि भाई अब जो है मुझे बताइए, इसके हिसाब से मेरी रिपोर्ट बना दीजिए, कि मुझे हिंदी में समझा दीजिए कि मेरे हार्मोन्स ठीक है या फिर क्या क्या गड़बड़ है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा नॉर्मल है, सब कुछ बता देगा। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, उसके बाद में आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इसका एक तरीका दूसरा भी है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किस लिए? अल्ट्रासाउंड है ओवरी के लिए। ओवरी के अंदर देखना पड़ेगा कहीं सिस्ट तो नहीं बन गए हैं। सिस्ट बन गए हैं तो फिर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब सही बताऊं तो दोनों ही आप करा लीजिए, कि भाई दोनों में अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा, सिस्ट नहीं है, बेस्ट। और फिर आप जो है हार्मोनल लेवल चेक करा लीजिए, वो ठीक नहीं है तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है तो फिर आपको जो है अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, उसी से काम बन जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों बात बताना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ कराएं, कैसे कराएं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है होम्योपैथी पे जो है ट्राई करना। क्योंकि एलोपैथी आप यूज करेंगे तो एलोपैथी के मैंने बताया आपको साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, और ये आपके सिम्टम्स को खत्म करते हैं, ना कि बीमारी को। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। और बहुत गर्म दवाइयां होती हैं, आपकी हालत खराब कर देंगी। अब आप पूछेंगे कि भाई हाँ एलोपैथी सॉरी होम्योपैथी में कैसे ट्राई करें? होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई चैट जीपीटी खोलिए, है ना, एआई है, इनका फायदा उठाइए। उसको बोलिए कि मेरे को पीसीओएस है, और पीसीओएस के साथ में मुझे ये सिम्टम्स अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। फिर मैंने टेस्ट करा है, टेस्ट के अंदर मेरी ये रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड के अंदर ये रिपोर्ट है, असिस्ट है या नहीं है वो भी बता दीजिए। उसके हिसाब से उसको बोलिए कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक इनको ठीक करने के लिए मेडिसिन चाहती हूँ। ठीक है, होम्योपैथी मेडिसिन चाहती हूँ, तो आप उसकी डिटेल मुझे बताइए। तो वो क्या करेगा कि आपको एक एक दवाई बताएगा, और एक एक चीज के लिए बताएगा कि आपके जो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो ये उसको ठीक कर देगा। अगर आपके जो एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, बाल कमजोर हो रहे हैं, ये उसको ठीक कर देगा। ओवरी के अंदर सिस्ट बन गए
ये उसको ठीक कर देगा। उसके साथ में वो डोज भी लिख के देगा, कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है, नाम भी लिख के देगा, सब कुछ लिख के देगा, एक डॉक्टर से बेस्ट काम करके देगा। और सबसे इजी बात है कि कहीं भी आप जो है होम्योपैथी स्टोर जाइए, जो दवाई उसने बताई है वो दवाई लेके आइए, उनको यूज कीजिए। 3 से 6 महीने यूज करेंगे तो आपका ये जड़ से खत्म होने के चांस है। होम्योपैथी मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये जड़ से काम करता है, यानी कि जो आपकी रूट कोज है उस पे काम करता है, इसलिए थोड़ा सा लंबी चलती हैं इसकी दवाइयाँ। यूज करेंगे तो बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट एलोपैथी का भी मिलता है, पर आपको सिम्टम्स जो है आपके गायब हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में ये आप फिर वापसी आ जाती है। ठीक है, तो इट इज अप टू यू कि आप जो है कौन सा पैथी को जो है ऑप्ट करते हैं, होम्योपैथी या एलोपैथी, वो आप पे है। तो अब लेडीज हम बात करते हैं सॉरी मैं लेडीज बोल रहा हूँ और सिस्टर नहीं कह सकता तो लेडीज अब हम बात करते हैं कि भाई इसको आप नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी। आप अगर होम्योपैथी भी लेंगे तब भी करनी पड़ेगी, एलोपैथी लेंगे तो भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो नेचुरल चीजें हैं, तो ये तो करनी ही पड़ेगी। पहला है हाई फाइबर रिच फूड। जिस फूड के अंदर फाइबर हो वो आपको खाना है। मैं लिस्ट लगा दूंगा, लिस्ट से आप देख लीजिए, और डेली जो है आपको खाना है। फ्रूट्स और सैलेड तो खाना ही खाना है। ठीक है, अपनी डाइट में फ्रूट सैलेड ऐड कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, खाने के साथ फ्रूट खा रहे हैं, खाने के साथ में सैलेड खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फ्रूट और सैलेड का बाउल बनाइए और आप जो है खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद खा लीजिए। ठीक है, उसका तरीका वो होता है, खाने के साथ नहीं खाना होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि शुगर अवॉइड करनी है, जितनी हो सकती है वो अवॉइड करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। प्रोसेस फूड की मैं क्या बात कर रहा हूँ, प्रोसेस फूड में सब कुछ आ जाता है, जो चीज आपको पैकेट के अंदर मिल रही है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो दूध हो। पैकेट वाली जितनी चीजें अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। मैं कह रहा हूँ 100% अवॉइड कर देंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा है आपको जो है हाई कार्ब्स नहीं खाने हैं। हाई कार्ब्स मेरा मतलब है जंक फूड की बात कर रहा हूँ। चलो, जंक फूड नहीं खाना है। पेटीज, बर्गर, छोले भटूरे, समोसे, कुलचे बंद करने पड़ेंगे। चाउमीन, टिक्की, बर्गर सब बंद करना पड़ेगा। आपको घर का खाना खाना पड़ेगा, उसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक होना है, ये करना पड़ेगा। तो ये तो पहला तो हो गया, आपको डाइट का ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, आपको 45 मिनट या 60 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। बिना एक्सरसाइज कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीमेंस के लिए, जो जो किसी भी कंडीशन में मतलब हेल्दी नहीं है। अगर आपका बेली फैट है, शरीर में ज्यादा फैट है, कुछ भी है, आपको एक्सरसाइज आदमियों से ज्यादा जरूरी होती है औरतों के लिए एक्सरसाइज। औरतों के लिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है बिल्कुल धुआंधार जिम जाए, वजन उठाए, ये सब करें, नहीं। अगर आप 45 मिनट वॉक भी करेंगे तो भी काम चलेगा। वॉक से मेरा मतलब है वो ऐसे ऐसे नहीं, पूरा तेज तेज फास्ट वाला करना पड़ेगा, जब तक आपकी हार्ट बीट हाई ना रहे और आपको तेज 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 सांस ना लेना पड़े, है ना, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो ये करना है। योगा कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। योगा से क्या होगा कि थोड़ा सा माइंड शांत रहेगा, हेल्प मिलेगी। और नहीं तो एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। जिम जाइए, जिम में जाके कार्डियो ना करें, सिर्फ कार्डियो ना करें भाई, साइकिल चला ली, ट्रेडमिल चला ली, 2 मिनट जो है ऊपर नीचे क्रंचेस वगैरह से कर लिए, हो गया, दैट्स इट। नहीं, वेट ट्रेनिंग, वेट ही उठाना है। अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेनिंग करनी है। बैक अलग दिन करना है, स्क्वाट्स अलग दिन करनी है, थाई अलग करनी है ना, शोल्डर अलग करनी है, वाइट। तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। उसके साथ में ऐसा जिम चूज कीजिए जिसमें कोई ट्रेनर हो, सही से गाइड कर सके, तो करिए। वेट ट्रेनिंग करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे। हार्मोन बैलेंस करने का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, डाइट। और ये इसके साथ, सॉरी मैं एक चीज बता रहा भूल गया, डाइट के अंदर आपको जो है हेल्दी फैट्स ऐड करने पड़ेंगे। हेल्दी फैट से मेरा मतलब है मतलब नहीं है घी तेल वगैरह से। ठीक है, ये सब चीजें बेकार की चीजें होती हैं, इन पे ज्यादा आपको जो है यूज नहीं करना। हेल्दी फैट्स होते हैं, पहली बात तो नट्स के अंदर। नट किसी भी तरीके का हो, गिरी जिसको बोलते हैं, वो बादाम की गिरी हो सकती है, अखरोट की गिरी हो सकती है, काजू, ये सब गिरी। ठीक है, नट्स के अंदर होते हैं। सीड्स के अंदर होते हैं, सीड्स, पंपकिन सीड, बेसिल सीड, चिया सीड, बेसिल सीड्स, तरह तरह की क्या आते हैं, उनके अंदर होती है। तो आप जो है एक पैकेट ले लीजिए जिसके अंदर जो है नट्स एंड सीड्स का पूरा पैक आता है। तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी अब तो मार्केट में मिलते हैं, वो ले लीजिए। बाकी हेल्दी फैट्स में एक फल आता है एवोकाडो।
एवोकाडो यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहता है, पर महंगा भी रहता है, टेस्ट एक पैसे का नहीं रहता है, तो वो देख लीजिए, ठीक है। लिस्ट में फिर भी इधर लगा दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे चीज करनी पड़ेगी वो नींद ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। नींद आपको फिक्स करनी पड़ेगी। शाम को आपको 10 बजे सोना ही पड़ेगा। 10 मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 9 बजे सो सकते हैं तो सो जाइए, 10 बजे सोना ही पड़ेगा, हर हाल में सोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई रात को 12 बजे 1 बजे सो रहे, नहीं। नींद नहीं आ रही है, जिंक और मैग्नीशियम का यूज कीजिए रात को, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले 1-2 घंटा पहले ले लेंगे तो नींद आएगी। फोन रख दीजिए, फोन रखते ही नींद आ जाएगी, ठीक है। 10 बजे तक आपको सोना है, नींद को फिक्स करना है, डेली उसी टाइम सोना है, डेली उसी टाइम उठना है। सूरज से पहले उठना है, सूरज के बाद नहीं उठना है। ये हमारे जो पूर्वज लोग बोलते थे ना, कुछ मामले में कुछ तो ठीक कहते ही थे। सूरज से पहले उठने से बहुत सारे चेंजेस, आपके बदलाव अपने शरीर में देखने को मिलेंगे, और सही टाइम से सोने के। आपको 7 बजे 8 बजे खाना खा लेना चाहिए। गांव में जाएंगे अभी भी देखेंगे आप, 7 बजे खाना खा चुके होते हैं, 8 बजे बिस्तर पे होते हैं, और 9 बजे तक बात बात करके चित, और सुबह 5 बजे या 4 बजे वो उठ जाते हैं। 4 बजे उठने के बाद पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, दिन में 1 घंटा नींद लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं। ये उनकी लाइफ स्टाइल, और बेस्ट लाइफ स्टाइल है ये। अगर आप कर सकते हैं आप भी कीजिए, ठीक है। तो ये ठीक करना पड़ेगा, नींद फिक्स करनी पड़ेगी, 6-7-8 घंटे नींद लेनी ही पड़ेगी, लेकिन लेनी पड़ेगी रात को, और रात को भी टाइमली लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं 12 बजे सो गए, सुबह 8 बजे उठ के, नहीं चलेगा। टाइम से सोना है, बिल्कुल जो प्रकृति है उसके नेचर के हिसाब से चलेंगे तो ठीक होगा। ये सारी प्रॉब्लम होती है कि जो हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलते। नेचर ने बनाया, रात क्यों बनाई है भाई? जागने के लिए नहीं, सोने के लिए। सोने में क्या होता है, सारे हॉर्मोन्स रिपेयर होते हैं, सारा सब कुछ रिपेयरिंग का काम जो है रात को नींद में चलता है। दिन में हम अपना काम करते हैं, बॉडी जो सारा काम करती है रिपेयरिंग का, वो करती है रात में। हॉर्मोन्स को भी जो रिपेयर करना, डेवलप करना, सारा काम होता है, और रात सोने के लिए ठीक करना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। इसके बाद चौथे नंबर पे क्या कर सकते हैं, पानी। पानी पीजिए, जितना आप पानी पियेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। मतलब पानी बहुत ज्यादा भी नहीं पीना कि बहस करें 5-6 लीटर पे चले जाए, नहीं, 4 लीटर 3 लीटर इनफ है। तो दोस्तों यही था एक पीसीओएस के बारे में ओवरऑल जानकारी, जो मुझे लगा कि बेसिक है, जिसमें हमें पता चल जाए कि भाई पीसीओएस है क्या, सिम्टम क्या है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हमने ये भी बात की कि भाई अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, चेक कैसे करवाएं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जानकारी आपको हो गई होगी, और जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लेडीज को या फिर जेंट्स को भी बोलूंगा, मैं मेल्स को भी बोलूंगा, जो मैं देना चाह रहा था वो आपको मिल गई होगी, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपके काम की है, और आप चाहते हैं कि भाई ऐसी ही वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूं, फीमेल रिलेटेड दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैं फीमेल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बात करने वाला हूं। इधर साइड में मैं लिस्ट लगाऊंगा टॉपिक्स की, कि क्या क्या टॉपिक्स में मैं बनाने वाला हूं। टॉपिक्स मैंने लिख लिए हैं, उन पे आगे वीडियो आती रहेगी, एक प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें 50-60 वीडियो तो आ ही जाएंगे। तो फीमेल्स आपको भी बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये टॉपिक्स जो है इनके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, फिर अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ में जो है इसको शेयर करना है, और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।